नमस्कार मित्रों। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका आप इंतजार करते। खुशी की खबर है आप सबके लिए। और ये जो वीडियो है आपको खुश कर देगी। हालांकि और भी कई सारे अपडेट आने बाकी है, लेकिन आज के वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि पारा शिक्षक की बड़ी जीत, खुशखबरी, समायोजन पक्का, वेतन समान, सरकार की बड़ी टेंशन, 50% आरक्षण पर फैसला, और अब नौकरी आपकी पक्की। समझ लीजिए कैसे क्या है पूरा मामला, आज मैं बताना। सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं सारा अपडेट देते रहता हूँ, है ना। देखिएगा, झारखंड पारा शिक्षक अपडेट, है ना, 2026 पारा शिक्षकों का झारखंड की शिक्षा में, है ना, योगदान। देखिएगा, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में पारा शिक्षकों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, आप सभी जानते होंगे। इस पर मैं लगातार वीडियो के माध्यम आपको बताता भी रहा हूँ, और ये बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन इनके योगदान को भूला जा रहा है, सरकार के भूल रही है और अपनी मनमानी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा है ना। और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों का योगदान रहा है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग की समायोजन की जो मांग कब से चल रही, ये जो समायोजन की जो मांग है कब से चल, मैं पूरा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप पहले देख लीजिए, मेन मेन भूमिका को देखिए पहले। समायोजन की मांग कब से चल रही थी? पारा शिक्षक नियुक्ति के बाद लगातार समायोजन यानी कि रेगुलराइजेशन की मांग चल रही है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिए, ये सिर्फ आश्वासन देने का काम करती है, आश्वासन दिए, समायोजन पर ठोस पहल नहीं हुई। समायोजन पर कोई भी ठोस पहल अभी तक नहीं हुई। लेकिन इसी कारण जो आपका मामला, है ना, कोर्ट तक पहुंच गया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में पारा शिक्षकों ने, देखिए मामला आपको सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सारा चीज हो गया, है ना। देखिए, पारा शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और पिछले सप्ताह इस मामले को जबरदस्त सुनवाई हो गया, यानी कि सुनवाई कंप्लीट हो चुका है, और बहस में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखा गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं केस की जो स्थिति अभी तक क्या हुआ, मतलब अभी तक क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इस केस की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और केवल फाइनल जजमेंट का इंतजार है। अब जो है आपका केवल फाइनल जजमेंट कहता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट आपको कभी भी फैसला सुना सकता है, यानी कि यहाँ से मामला क्लियर हो गया। देखिए, जिसमें सुनवाई नहीं होती ना, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब सुनवाई लगा एक एक दिन पूरा 4 4 घंटे, 3 3 घंटे, एक पूरा दिन दिन भर सुनवाई होने लगा। समझ सकते हैं कि जब क्लियर करना रहता है किसी भी मामले को, तो दिन दिन भर सुनवाई हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं केस का जो विवरण है। केस का नाम है सुनील कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। डायरी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सुनवाई, आपको पता है कि 26 फरवरी को, है ना, जोरदार बहस हुई थी, और पिछले बार फैसला क्यों नहीं आया। हालांकि कई सारे लोग को ये भी सवाल है कि फैसला तुरंत दे देना चाहिए। देखिए, मामला ऐसा है ना, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तुरंत फैसला नहीं दिया जाता सब। इसमें देखा जाता है, समझा जाता है चीजों को, सरकार से जवाब मांगा जाता है, इनके जो लोग विपक्ष वाले उससे जवाब मांगा पाए, पक्ष वाले से जवाब मांगा, सारी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है उसके बाद, क्योंकि एक फैसला पूरे देश के भविष्य को तय करती है। समझ रहे, सिर्फ ये इसका नहीं, इसी फैसले, इसी सुनवाई के आधार पर, है ना, कोई और केस को लड़ा जाएगा। समझ सकते हैं कितना अहम रखता है ना। जैसे इस केस में कई सारे अन्य केस को यहाँ पे रखा गया, बताया गया, इस तरीके से होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे पिछले सप्ताह ही फैसला आ सकता था, लेकिन नहीं आया। इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण देकर सरकारी शिक्षक बनाया जा सकता है। इसी मुद्दे पर कोर्ट में बहस लंबी चली और फैसला टल गया। समझ रहे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। जीत की संभावना कैसे है, क्या है पूरा मामला, ये जान लीजिए आप लोग। अब तक, है ना, अगर हम बात करें कि अब तक जितने भी केस इस विषय में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गए, उनमें कैंडिडेट्स को फायदा मिला है। समझ रहे हैं ना। और इसीलिए इस बार भी पारा शिक्षकों की जीत की संभावना बताई जा रही है, और बहुत ही ज्यादा मानी भी जा रही, और हो गई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा बोलते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वही हाल है यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि गैर पारा उम्मीदवार अभी खुश है। आखिर गैर, देखिए पारा के लिए खुशी तो की बात है, गैर पारा कैसे खुश है? तो गैर पारा के लिए खुशी यहाँ पे क्या है, यदि पारा शिक्षक समायोजन हो जाता है इनका,
तो उनकी जो नौकरी है स्थायी हो जाएगी, है ना। सरकारी टीचर बने, उन्हें सरकार की जो भी सुविधाएं, जो भी सरकारी सुविधाएं, सारा चीज मिलेगा। लेकिन और सबसे बड़ी खुशी वाली बात, यानी कि सबसे बड़ी बात यह हुआ है उनके लिए कि आने वाली जो भी सहायक आचार्य भर्ती होगी, है ना, सीटें खाली होगी और जो भी सीटें बचेगी नॉन पारा उम्मीदवारों के लिए बचेंगी। इसीलिए नॉन पारा वाले खुश नजर आ रहे हैं, है ना। और इसीलिए गैर पारा कैंडिडेट भी चाहते हैं कि पारा जीते। अब समझ में आया ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। गांव और छात्रों के लिए फायदा क्या है, यदि समायोजन हो जाता है तो शिक्षक बार बार नहीं बदलेंगे, बिल्कुल। पारा में क्या होता था कि कई बार आपको बदलने को देखते होंगे आप लोग, बदले हुए, है ना। छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छा तालमेल बनेगा। अब पैसे कम मिलते थे, लोग सोचते रहे चलो नहीं, ये भी पढ़ाइए रहा, इसको पैसा ज्यादा मिल रहा, हम भी पढ़ाई रहे, हमको कम मिल रहा है। तो बहुत शिक्षक ऐसे रहते पढ़ाते नहीं थे बढ़िया से ना, तो पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा, ठीक ठाक का अच्छा सैलरी मिलेगा, बढ़िया भी पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ाई की गुणवत्ता में बेहतर होगी, गाँव वालों को भी फायदा होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं। लेकिन शिक्षक से एक चीज अनुरोध है कि आप पारा हो या गैर पारा हो, हालांकि आप टीचर बनने वाले हैं सरकारी, लेकिन आप पर भरोसा किया जाता है कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, क्यों? आपको खुद विश्वास नहीं है कि सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि आप नहीं पढ़ाते हैं, है ना। आपको खुद के स्कूल में विश्वास नहीं है और उसके बच्चे को खुद के स्कूल में विश्वास नहीं, यानी कि नौकरी चाहिए सरकारी, एजुकेशन चाहिए प्राइवेट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप शिक्षक है, आप शिक्षक की जो गुणवत्ता उसको सुधार नहीं कर रहे, तो यही हाल होगा। धीरे धीरे सरकारी खत्म हो जाएगा स्कूल और फिर सोचेगा सरकारी नौकरी मिले, तो फिर वो सपना ही रह जाएगा, समझ रहे। तो गुणवत्ता को सुधार करना, इसमें आपका भी गलती है, समझ रहे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। वेतन को लेकर के सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अभी पारा शिक्षकों के बीच में 2 सप्ताह की चर्चा चल रही है। मतलब कि 2 तरह की चर्चा चल रही है। पहला क्या है कि इन्हें, है ना, यानी कि सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन मिलेगा। दूसरा कि सहायक आचार्य के बराबर वेतन मिलेगा, है ना। और इसको लेकर के अभी भी स्पष्टता नहीं है, समझ रहे। अब जैसे फैसला आएगा आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए, समान काम का समान वेतन की जो मांग है, पारा शिक्षकों की मुख्य मांग है, और इक्वल वर्क ऑफ इक्वल पे, बिल्कुल समान काम करे भाई, समान तो वेतन चाहिए। वो भी देखिए, हमारे दोनों आंख है, दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं भाई। एक आंख के चश्मा पहनेंगे, एक में नहीं पहनेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो एक आंख के साथ धोखा हो गया, एक आंख के चश्मा पहने, चश्मा पहना दोनों पहनाइए, पैसा दोनों को इक्वल दीजिए, तो वही हाल है ना। मतलब यहाँ पे साफ है कि समायोजन होना चाहिए, इक्वल पे का मतलब समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। देखिएगा, जो काम सरकारी शिक्षक कर रहे हैं वही काम पारा शिक्षक भी कर रहे हैं, इसलिए समान वेतन मिलना ही चाहिए, ठीक है। 2 संभावित स्थिति बनी हुई है। पहला आपका क्या है कि यदि पारा शिक्षक, है ना, यदि आपका पास सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन मिलता है तो पारा शिक्षक की बड़ी जीत होगी और सहायक आचार्य में बाद में भी समान वेतन की मांग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात। स्थिति 2 क्या बन रही है? स्थिति 2 क्या बन रही है, ध्यान दीजिए कि यदि पारा शिक्षकों की सहायक आचार्य के बराबर वेतन मिलता है तो सहायक आचार्य को उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ से क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं। अब की जो स्थिति बनी हुई है, बहस लगभग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि लगातार बहस हुई, 3 दिनों तक के लगातार बहस में कई सारे पॉइंट को, कई सारे मुद्दे को रखा गया और अब सिर्फ वही फैसला सुना है, समझ रहे। अब कब आ सकता है फैसला? तो फाइनल जजमेंट आपका कभी भी आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। और फाइनल निष्कर्ष आपको क्या है, कंक्लूजन, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि पारा शिक्षक केस में अब फाइनल स्टेज में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आने की संभावना है। समायोजन होने पर पारा शिक्षक, गैर पारा उम्मीदवार, छात्र और गांव के सभी लोगों को फायदा मिलेगा। क्लियर। क्योंकि एजुकेशन व्यवस्था में सुधार होगी, पैसा बढ़िया मिलेगा, तो दिल खुश होगा, दिल खुश होगा तो पढ़ाई भी खुशी तरीके से करवाएंगे। तो ये था आज का पूरा वीडियो। तो फैसला जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, जैसे आगे मैं सबसे पहले आप तक दूंगा, है ना। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब किया। मैंने सहायक आचार्य में हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हर एक चीजों को लेकर के मैं हेल्प, चाहे वीडियो के माध्यम से, अपडेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो शेयर कीजिए। याद रखिए, जिंदगी में जो जितना दूसरों की हेल्प करता है ऊपर वाला भी हेल्प करता है, इसलिए सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।